हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो छलावे से रिलेटेड है। एक ऐसा मायाजाल जिसमें अगर कोई इंसान फंस जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। तो चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। ये कहानी राधिका नाम के एक लड़की की है जो कि मुंबई से बिलोंग करती हैं। राधिका मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करती थी। वो कंपनी उनके घर से दूर थी, जिस वजह से राधिका को डेली बस से आना जाना होता था। राधिका को ऑफिस के काम से भी लेट हो जाया करता था। उस दिन भी राधिका को ऑफिस से निकलने में 10 बज गए। थकी हारी राधिका जब बस स्टॉप पे पहुंची तो राधिका ने देखा कि बस स्टॉप पे कोई नहीं था। रात का समय था, हर तरफ सूनापन था। वहाँ आवाज़ें गूंज सी रही थी। बस स्टॉप पे किसी के ना होने की वजह से राधिका को थोड़ा डर सा भी लग रहा था, पर थोड़ी ही देर में वहाँ पे बस आ गई। राधिका जब उस बस में चढ़ी तो उन्होंने देखा कि बस लगभग खाली है। ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा बस वहाँ पे केवल एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, जो कि सर झुकाकर कुछ बड़बड़ा रही थी। राधिका ने उस पर ना ध्यान देते हुए खिड़की के पास की सीट ली और हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगी। लेकिन तभी राधिका को एहसास हुआ कि बस बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से चल रही है। उसने बाहर देखा तो रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था। राधिका ने कंडक्टर से तुरंत पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? ये तो मेरे रूट का रास्ता नहीं लग रहा है। बस के कंडक्टर ने राधिका को घूरते हुए जवाब दिया, यही रास्ता सही है, बैठी रहो। राधिका को अजीब लगा। उसने ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तभी उस बुजुर्ग महिला ने राधिका को अपने पास बुलाया और उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटी, तुम गलत बस में चढ़ गई हो। राधिका का दिल थम सा गया। उसने पूछा, आप क्या कह रही हैं? महिला ने धीरे से कहा, ये बस जो इसमें बैठता है वो कभी वापस नहीं आता। राधिका घबरा गई। उसने अपनी सीट से उठ के जाने की कोशिश की, लेकिन तभी बस का दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। ड्राइवर ने अचानक से तेज हंसी में कहा, अब कहीं नहीं जा सकती तुम। ये बस अब तुम्हारी आखिरी सवारी है। बस का माहौल ठंडा और डरावना हो चुका था। राधिका ने देखा कि बस की खिड़कियों के बाहर घना कोहरा छा गया है। रास्ता अब बिल्कुल सुनसान था। उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं। महिला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर जिंदा बचना चाहती हो तो अगले स्टॉप पर उतर जाना, और जो भी हो जाए मुड़कर पीछे मत देखना। बस अचानक रुक गई। स्टॉप सुनसान था। राधिका ने डरते डरते बस से बाहर कदम रखा। उसने महिला की बात याद रखते हुए पीछे नहीं देखा। बस से उतरते ही बस का दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया और बस वहाँ से गायब हो गई। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। तभी उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा है। उसने रुककर सुना, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। वो कांपते हुए तेजी से चलने लगी, लेकिन कदमों की आवाज़ उसके पीछे पीछे बढ़ती जा रही। राधिका को एक धीमी और डरावनी आवाज़ आई,
जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। राधिका। वो कांपते हुए तेजी से चलने लगी, लेकिन कदमों की आवाज़ उसके पीछे पीछे बढ़ती जा रही थी। वो अचानक से दौड़ पड़ी। कुछ ही दूरी पर उसे एक टॉर्च की रोशनी दिखी। वो रोशनी की तरफ भागी। जैसे ही वो वहाँ पहुँची, उसने देखा कि वो एक पुलिस चौकी थी। उसने सारी बातें पुलिस को बताईं। पुलिस ने कहा, यहाँ हर साल ऐसी घटनाएं होती हैं। वो बस पिछले 10 सालों से गायब मानी जाती है। तुम खुशकिस्मत हो कि बच गई। राधिका ने हिम्मत जुटाकर पूछा, और वो बुजुर्ग महिला उसमें कौन थी? पुलिस ने गंभीरता से जवाब दिया, वो महिला उसी बस का हिस्सा है। इतना सुनते ही राधिका के पैरों तले जमीन निकल गई।